बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। मैं हूँ सैयद अदनान हैदर जाफरी और आप देख रहे हैं अल कौसर मीडिया। यकीनन खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को जो नाजिल किया है, ये कुरान मजीद लोगों के क़ुलूब को शिफा बख्शता है और लोगों को ज़ाहिरी बीमारियों से भी शिफा बख्शता है। दर हकीकत कुरान मजीद तो किताब है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की, कि यानी इंसान इसकी तिलावत के ज़रिए अपने दिलों को पाक करे, अपने क़ुलूब को खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जे करे। लिहाजा कुरान मजीद शिफा है, ज़ाहिरी बीमारियों से भी और रूहानी बीमारियों से तो शिफा है ही, लेकिन अगर कोई खुदावंद आलम के इस कलाम को ज़ाहिरी बीमारी की शिफायाबी के लिए पढ़े तो यकीनन खुदावंद आलम इस कुरान की तवस्सुत से उसको शिफा अता करेगा। इसी तरह का हमारे पास एक वाक़या जो इससे मरबूत है, वो इस तरह से है कि सैयद महमूद हमीदी के जो शिराज में रहा करते थे और बुजुर्ग आलिम दीन थे, ये फरमाते हैं कि एक ज़माने में ईरान में इन्फ्लुएंजा का मर्ज बहुत ज़्यादा आम हो गया था, कि ये वबाई मर्ज होता है कि जिसमें इंसान को खांसी, ज़ुकाम वगैरह जैसी शदीद बीमारी होती है कि जो बहुत ज़्यादा बाज़ वक्त जानलेवा भी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि शिराज में बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था और मेरे घर के तमाम अफराद मुझ समेत इस मर्ज में मुब्तला थे। लिहाजा मर्ज की शिद्दत की वजह से एक वक्त में बेहोश हो गया, और जब बेहोश हो गया तो उसी हालत में मैंने सैयद मरहूम मिर्ज़ा को देखा कि जो एक मस्जिद में नमाज जमात पढ़ाने के बाद एक शख्स को मुतवज्जे करके कह रहे हैं कि सबको इस कुरान की आयत के बारे में बता दो कि ये आयत तिलावत करें। और वो आयत कौन सी है, यानी ये ख्वाब की हालत में देख रहे हैं और यकीनन सैयद मरहूम मिर्ज़ा ने इनको ख्वाब की हालत में इस आयत मुबारका की तालीम फरमाई है। वो आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है, यानी कुरान मजीद का मशहूर मारूफ सूरह बनी इसराइल और उसकी 82 आयत। और वो आयत किस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये आयत है मुख्तसर सी। अब इन्होंने ख्वाब में किस तरह से बयान किया कि उस शख्स से कह रहे हैं कि सबको बता दो, यानी जो ये सैयद महमूद हमीदी ख्वाब में देख रहे हैं कि सैयद मिर्ज़ा उस शख्स से कह रहे हैं कि सबको बता दो कि 7 मरतबा अपनी कनपटी पर हाथ रख के, यानी इस तरह से हाथ रख के 7 मरतबा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 को तिलावत की जाए तो यकीनन खुदावंद आलम के लुत्फ़ व करम से तमाम के तमाम अमराज में शिफा मयसर आएगी। तो इन्होंने ख्वाब में ये हालत में देखा और इनकी आंख खुल जाती है, यानी ये बेहोशी से वापस होश में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने फौरन बेहोशी से उठने के बाद अपनी कनपटी पर हाथ रखकर 7 मरतबा इस आया मुबारक की तिलावत को की और मैं फौरन ही शिफा याब हो गया। और जैसे ही मैं शिफा याब हो गया तो उसके बाद मैंने अपने बेटे की कनपटी पर हाथ रखकर 7 मरतबा इस आयत की तिलावत की तो मेरा बेटा भी इस मर्ज से शिफायाब हो गया। वे ये फरमाते हैं कि इसी तरह से मेरे घर के तमाम अफराद जो बीमारी में मुब्तला थे इस वबाई मर्ज में, वो सब के सब इस आया मुबारक की तिलावत करने की वजह से शिफायाब हो गए। अब ये फरमाते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई तकलीफ या मरीज होता या कोई भी तकलीफ का शिकार होता तो वो इस आया मुबारक को अपनी कनपटी पर रखकर 7 मरतबा तिलावत करता और वो मर्ज से शिफायाब हो जाता। और जब भी कोई बीमार होता है तो हम यही किया करते हैं
کہ اس آیہ مبارک کی تلاوت کو کرتے ہیں اور شفایاب ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعائیں ہیں کہ خداوند عالم تمام مریض مؤمنین و مؤمنات کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کو قلبی طور پر روحانی بیماریوں میں جو ہم مبتلا ہیں، ان تمام روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔